Good evening, everyone. Today is Sunday, and let's do analysis for Monday for this upcoming week, 27th May of expiry, and today is 23rd of May. And yes, I was not able to do analysis on 19th of May because I was stuck in something. So let's do analysis. एक बार पूरा वीक का एनालिसिस कर लेते हैं और आने वाले अपकमिंग वीक को कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो एनालिसिस करने के बाद डेली का एनालिसिस करते हो सकता है आज वीडियो लंबा हो और कहाँ से इंट्राडे एनालिसिस होगा उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग्स दे दूँगी। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ अलग अलग है। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आप निफ्टी देख रहे हो तो प्लीज़ गो एंड डू वॉच बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो यस, अगर निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं तो अगर किसी ने भी ट्रेड किया होगा फ्राइडे को तो उसे पता होगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत अच्छे से एक उसने दौड़ लगाई है। जहाँ निफ्टी अराउंड 2% है तो 1.83%, तो बैंक निफ्टी 3.82% है। तो बैंक निफ्टी 4% बढ़ा है और अप्रॉक्सीमेटली, और निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 2% बढ़ा है। जैसे अपन हमेशा डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी एक वाइल्ड एनिमल है, जब इसका मूव आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आता है। तो वैसा ही कुछ बैंक निफ्टी ने मूव दिया। तो अपन एक बार निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी के साथ क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है निफ्टी को। यस, तो निफ्टी ने एक बुलिश कैंडल बनाई है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि एक बहुत अच्छे लेवल को, इफ़ आई डू विजिबल करती हूँ ड्राइंग्स को, तो यहाँ पे एक ये वाला जो लेवल था, ये जो लेवल था 14,985, पहले तो ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, ये 1 2 3 इसके बार बार नीचे आया था। और जब इसने गैप अप ओपन हुआ तब भी इसने ये ऑल दो 15,125 है, लेकिन एक 15,035 के अराउंड भी एक अच्छा रेजिस्टेंस हुआ करता था। हाँ, ये वाला लेवल जो था एक रेजिस्टेंस था, लेकिन यस वो वहाँ से नीचे आया। लेकिन इसने फ्राइडे को क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दी। एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देने के बाद ओपन इक्वल्स टू लो दिया, नियरली ओपन इक्वल्स टू लो था। लो है 985 और ओपन है 987। इनफैक्ट यस, 2 पॉइंट्स का, यस 2 पॉइंट का डिफरेंस है। इट्स ओके, मतलब नियरली ओपन इक्वल्स टू लो था। तो एक बहुत अच्छी ओपनिंग के बाद अगर 15 मिनट्स में जाते हैं तो एक बहुत अच्छी ओपनिंग, और सबसे बड़ी बात ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट पे और अपने लेवल्स पे ओपनिंग दी थी। अगर यहाँ से देखते तो ये जो एक रेजिस्टेंस था, इसके बाद ये जो 8 अप्रैल था वहाँ से मार्केट नीचे रहा है। फिर उसके बाद इस दिन गैप अप ओपनिंग हुई, ओपनिंग भले फ्लैट हुई थी लेकिन ऊपर जाके, फ्लैट क्या, गैप अप ओपनिंग हुई थी, ऊपर जाके वापस से नीचे आया, सस्टेन नहीं कर पाया 29 अप्रैल को भी। तो 14,983 और कहे कि 15,000 वॉज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो जो अब 15,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। जिस दिन इसने ये ब्रेकआउट दिया था तब भी लग रहा था कि मार्केट ऊपर अच्छे से गया है, इसने क्लोजिंग भी अच्छी दी है, बट इसके नेक्स्ट डे इसके हाई के ऊपर भी नहीं जा पाया, तो उसने वीकनेस शो करी थी। लेकिन इसने जो ये कैंडल बनाई है, टोटली एक बुलिश कैंडल बनाई है। तो अब एक बार अपन अगर डेली में देखते हैं और आवरली में देखते हैं, अगर किसी को पूरा ये वीक के हिसाब से ट्रेड करना हो, तो वीक के हिसाब से ट्रेड करना हो तो नो डाउट यू मस्ट बी बुलिश, यू शुड बी बुलिश, क्योंकि इसने एक क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है। तो अभी बियरिश होना ना कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि मार्केट अगर सपोर्ट लेता, नीचे आता भी है, तो आई डोंट थिंक कि 15,000 के बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। रीज़न बिंग, इसके इसका अगर OI डेटा देखते हैं, OI डेटा है, यस ये 15,100 पे राइटिंग हुई है पुट की। ये 15,000 की 27th में है ना, यस ये 15,000 की पुट राइटिंग है। तो 15,000 कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन के आया। नो डाउट यहाँ पे कॉल राइटर्स है, लेकिन यस जो फ्राइडे का काम हुआ है ना, उस दिन कॉल राइटर्स सारे भागे हैं। ऐसा नहीं है कि कॉल राइटर्स आराम से बैठे हुए, उन्हें भरोसा है कि नहीं मार्केट नीचे और जाएगा, नहीं। यहाँ से कॉल अनवाइंडिंग हुई है, कॉल राइटर्स यहाँ से भागे निकले। इनफैक्ट यहाँ पे 15,200 पे भी राइटिंग है, पुट राइटिंग है। बट यस, इसको क्या कैसे ट्रेड करना है अपन वो इंट्राडे में डिस्कस करते हैं। और अगर आवरली चार्ट्स में देखा जाए तो स्विंग लो है, जो रिसेंट स्विंग लो है वो ये बनता है अपना, ये 14,900। ये अपन ने काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये थोड़ा नीचे आता भी है 15,000 से, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट बिलो 14,900, जो एक स्विंग लो है, रिसेंट स्विंग लो। और अगर ऊपर में स्विंग हाई देखते हैं तो दिस वन वी कैन कंसिडर दिस एज आर स्विंग हाई विच इज़ 15,334। तो 15,000
बेसिकली इट्स 15,300। यस, ये हो जाता है अपना स्विंग आवरली में देखते। तो अगर अपन वीकली देखते तो वीकली की रेंज ऐसे कुछ बनती है 15,300 और नीचे से 14,900। एक ये ऐसी रेंज है, इसके ऊपर जाता है या नीचे जाता है, और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है या इस रेंज में रह जाए क्योंकि ये बहुत अच्छे से मूव हुआ, या फिर हो सकता है थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाने लगे। तो एक बार अपन इसका ओपन इंटरेस्ट देख ले। यस, ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ओआई के डेटा के अकॉर्डिंग अपन देख लेते कि निफ्टी की क्या क्या रेंज रह सकती है। तो अभी वेरी गुड, स्लो हो जाता है ये। तो यहाँ पे ओके 15,200 पे भी राइटिंग हो रखी है ना, ऐसे इसको याद आ गया। तो चलिए, यस ये है 15,175 है, 15,200 175 है स्पॉट की प्राइस, तो 15,200 इज़ एटीएम। इसकी वैल्यू कितनी, 128 और 106, तो ये नियरली हो जाता है 234। यस, दिस इज़ 234। इन दोनों का सम कर दिया 234। 15,200 प्लस 234 करो, 230 ले लेते तो हो जाता है 15,430 नियरली। तो 450 400 तक गिन सकते हैं, 15,450 तक गिन लो अगर 450 400 की एक रेंज है। और नीचे से जो रेंज बन रही है वो है 15,200 माइनस 230, तो ये बन जाती 14,900 के अराउंड। यस, 14,950 900 के अराउंड बन जाती है। अब अपन ऊपर से जो अपनी बन रही है वो अगर अपन कंसीडर करते हैं 15,400 और 450, और इधर से ये कंसीडर करते हैं 15,000 14,950 और 15,000। कुछ नहीं करना है, इसको 128 को 106 को ऐड करना है क्योंकि एटीएम स्ट्रैडल है। अगर मैंने स्ट्रैडल बेचा है, मैं स्ट्रैडल, यस, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्स्ट्रा फॉर टाइम सेइंग मैं इसमें समझा देती हूँ। बेसिकली ऑप्स्ट्रा में यहाँ पे ऑप्शंस में ये है स्ट्रैटेजी बिल्डर। स्ट्रैटेजी बिल्डर 27 में निफ्टी ऑप्शंस में जाएंगे, 15,200 का सी सेल 1 लॉट, पी सेल 1 लॉट। तो यहाँ पे कितना प्रीमियम मिल रहा है अपन को, 17,475, ये तो रुपीज़ में है, लेकिन इन दोनों को ऐड करते 234। और अपनी रेंज क्या बन रही 14,967, और यहाँ पे बन रही है 14,433 15,433। तो मतलब यहाँ पे 400 तक की मान सकते हैं और यहाँ पे 950 तक की मान सकते हैं, 14,950। तो अपन ने नीचे से यही डिस्कस किया था कि मार्केट में 14,900 इज़ अ स्ट्रॉन्ग, एक तो लेटेस्ट स्विंग लो है, और एक 14,900 इज़ ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और वहीं 15,433 ये रेजिस्टेंस बता रहा है। और अपना जो स्विंग हाई बैठ रहा है वो यहाँ पे करीब बैठ रहा है 15,335। यस, और ये बता रहा है 15,433। तो यस, ये थोड़ा सा ऊपर बता रहा है बट इट्स ओके। और अगर ओपन इंटरेस्ट सिर्फ अपन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, टोटल ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, नीचे से अगर देखते हैं तो 15,500 पे, वो ऑब्वियसली ये होगा ही होगा, एक ये साइकोलॉजिकल नंबर है। और ये अपन यहाँ पे भी देख सकते हैं ना, यस यहाँ पे ओआई ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे 15,000 पे। तो अपन को जो निफ्टी में ये देख के पता चल रहा है ना कि निफ्टी बुलिश है, और उसका जो मूव है ना, मूव करने के लिए उसके पास स्पेस भी है। जबकि अपन बैंक निफ्टी में एनालिसिस करेंगे तो कुछ अलग समझ में आएगा। तो निफ्टी बुलिश रहने में अभी ज़्यादा फ़ायदा है, बुलिश के साथ साथ इसमें ट्रेड लेने में ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि इसके पास स्पेस भी है मूव करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये रेंज बनती है अपनी। लास्ट टाइम अपन ने एक रेंज बनाई थी, पर अपनी अपर रेंज थी 950। तो मतलब अपर रेंज अपनी 950 थी। अगर इसको देखा जाए मार्केट में तो ये मार्केट ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद लेकिन नीचे आ गया, थर्सडे को प्रॉपरली नीचे आ गया 20 मई को, और इसने क्लोजिंग दी 900 पे। सो मतलब ये पता नहीं लास्ट 2 टाइम से ऐसा हो रहा है कि मार्केट जो रेंज होता है वो वीक में उस रेंज को तो ब्रेक कर रहा है। इसने यहाँ पे क्या किया, 17 को मंडे था, ट्यूसडे को रेंज के ऊपर गया। तो जिन्होंने भी रेंज बनाई होगी स्ट्रैडल की, जिन्होंने 14,950 तक के जो सेफ्टी होगा, मैं इस सेफ्टी की बात कर रही हूँ, शायद किसी को ना समझ में आ रहा हो,
जो ये अपर लेवल 15,433 आ रहा था ना, लास्ट वीक ये था 14,950, यस, 14,950 सेफ्टी थी, उसके आगे लॉस बता रहा था। अब कोई भी न्यूबी होगा या नया नया जो ट्रेडर होगा उसे तो डर लगेगा, वो क्या करेगा, वो निकल जाएगा। तो वो निकल जाएगा, वो बेचारा निकला होगा, यहाँ पे मार्केट ने 2 दिन उसका पेशेंस चेक किया और थर्ड डे क्या हुआ, बिल्कुल नीचे आया और नीचे आके उसने क्लोजिंग दी 920 पे। तो अगर किसी ने 950 भी सेल किया होगा सी, तो भी वो प्रॉफिट में होता। लेकिन अपन ये सोच के नहीं बैठ सकते कि प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ 2 दिन का ये वाला जो देख के कभी भी कोई भी सोच सकता है कि कभी भी अप मूव आ सकता है, क्योंकि एक तो ये ब्रेकआउट जोन पे भी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं, तो इस बार भी इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। तो अगर देखते हैं तो ये अपन क्या डिस्कस कर रहे थे, अपन यही कुछ रेंज और ये सब डिस्कस कर रहे हैं। तो यस, मैं यही कहना चाहती थी कि लास्ट टाइम 950 था, तो 14,950 था, और इस बार यस, हाँ, अपन ये डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी के पास एक मूव करने के लिए स्पेस है, तो इसमें अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। और यस, अब अपन जाते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे अगर ट्रेड करना है निफ्टी को, तो इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। तो यस, एक बार SGX निफ्टी देख लेते हैं। ये 175 है और SGX निफ्टी है 122, ओके। तो 122, अच्छा, अरे ग्रेट, अपना लेवल परफेक्टली इधर आ रहा है, अपन ने यहाँ मार्क किया 122.4, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। लेकिन हाँ, यस, अब अपन चेक करते, आई होप और मैं चाहूँगी कि निफ्टी है ना गैप अप ओपन बिल्कुल ना हो गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन भी इस सपोर्ट के आसपास या फिर फ्लैट ओपन हो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब इनसाइड गैप डाउन ओपन हो, कहीं यहाँ पे कहीं ओपन होगा तो इनसाइड गैप डाउन ही ओपन कहलाएगा। अगर इससे नीचे कहीं ओपन होता है लेकिन इसके ऊपर ओपन होता है तो इनसाइड गैप डाउन ओपन होगा। तो कहीं ना कहीं वो इस रेंज में, ये वाली जो रेंज हो जाएगी, ये जो रेंज हो जाएगी, ये थोड़ी सी अपर रेंज अपन इसलिए ले रहे, लेट्स मेक दिस अ बॉक्स। अगर वो इस रेंज में ओपन होती है ना, अब ये बॉक्स बनाने का रीज़न क्या, ये जो रेंज है ना 15,120, वो तो मैंने इन दोनों के हाई के अकॉर्डिंग ली है, ठीक है। और ये जो रेंज है वो ये यहाँ पे जो बार बार नीचे आ रहा था ना, यहाँ पे हिट कर करके इस लेवल को, उसकी रेंज है। ऑल्दो आई विल नॉट से कि बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, नहीं, बट ये ऐसी एक रेंज है। अगर कल मार्केट इस रेंज में कहीं खुलता है और यहाँ से ऊपर जाने लगता है, नो डाउट अपन पुट बेच के और ऊपर से सेफ्टी के लिए, थोड़ा सा सेफ्टी के लिए 15,500 के कॉल बेच सकते हैं। जैसे नीचे से 2 पुट बेच दिए तो ऊपर से एक कॉल बेच दिया। बट यस, अगर अपन लेवल्स का डिस्कशन करते हैं तो इसको, ये 15,080, यस, 15,080 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखता है ज़्यादा। अगर जाता भी है तो ऊपर से आएगा, प्रेशर आएगा, बाइंग प्रेशर नो डाउट नीचे से आएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पूरा टाइम कंसोलिडेट हुआ। जब जब नीचे गया बाइंग आई, नीचे गया बाइंग आई, फिर एक वीक भी बता रही अच्छे से बाइंग आई। और एक बार अपन इसके लिए अगर अपन फ्यूचर्स देखते हैं तो फ्यूचर्स में कुछ यहाँ पे कैंडल्स देखते हैं, तो नो डाउट कैंडल्स में बाइंग आ रही है। और जब ये कंसोलिडेट हुआ तब कुछ खास वॉल्यूम नहीं था, लेकिन यहाँ पे जैसे इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया तो नो डाउट एक अच्छी वॉल्यूम, कंपैरेटिवली ठीक वॉल्यूम आई। तो यस, अगर अपन इंट्राडे के लिए देखते तो इंट्राडे में 2 इम्पॉर्टेंट लेवल होंगे। एक तो होगा ये वाला लेवल 15,070, जो कल के अकॉर्डिंग जाता है वो यही लेवल जाता है। नीचे से हो जाता है ये 15,050। व्हाट आई फील कि 15,050 ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और जो ये वाला 15,080, 50 से 80 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और OI डेटा देखते हैं तो यहाँ पे तो 100 पे भी राइटिंग हुई है, मतलब 100 पे सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई है। इनफैक्ट 200 पे हुई है पर 100 पे सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई है। तो अपने लिए बेनिफिशियल ये होगा कि मार्केट या तो फ्लैट ओपन हो या थोड़ा सा इनसाइड गैप डाउन ओपन हो। इनफैक्ट यहाँ पे कहीं मिलेगा तो नो डाउट बाइंग करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इस लेवल पे मिलेगा या फिर इस लेवल पे, और इस लेवल पे जितना मिलेगा तो बाइंग करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो निफ्टी का अगर समराइज़ किया जाए निफ्टी को, तो निफ्टी को लॉन्ग करना ज़्यादा समझदारी होगी। अगर आप स्कैल्पर्स हो, स्कैल्पिंग करना चाहते हो, स्कैल्पिंग इन द सेंस कि फटाफट एंटर किया और फटाफट एग्जिट कर लिया, तो नो डाउट एक गैप अप ओपनिंग या फिर यहाँ कहीं ओपनिंग देख के कैंडल अगर बियरिशनेस दिखाता है तो आप
छोटा सी ट्रेड के लिए आप एंटर करो, अदरवाइज वेट, एक सही प्राइस आने दीजिए। निफ्टी नो डाउट लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी पूरी दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो कॉल राइटर्स भागे हैं, और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये 15,175 है। और बड़ी बात ये कि इसके पास मूव करने के लिए बहुत सारी जगह है। अगर 15,500 है या 14,900, सॉरी 15,500 और 15,450 OI डेटा के हिसाब से अपना आ रहा है 400, 15,400। और जो हैवीएस्ट OI राइटिंग हो रखी है कॉल की वो ये है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं। तो यस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो निफ्टी के लिए हमेशा अपन को अब बुलिश साइड रहना है, और अपन को एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और हो सकता है कि कल इतना बुलिश हुआ है मार्केट, कल इतना ज़्यादा चल गया, दौड़ गया, तो कल इनसाइड बार दे दे या फिर पूरा दिन एक रेंज में ट्रेड करे। और नो डाउट एक इसका हाई हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट का। एंड ये अपन ने लाइन जो ड्रॉ करी थी वो स्विंग हाई के हिसाब से करी थी। तो यस, कल का हाई मतलब प्रीवियस डे का हाई इज ऑलवेज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सो ये वाला हाई एज यूजुअल हमेशा इंपॉर्टेंट होगा, और ये वाला लो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बना है 985 है, जो 15,000 के करीब है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कल का हाई लो हमेशा ही नोट डाउन कर लेना चाहिए। सो यस, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। और बैंक निफ्टी में यस कुछ अलग चीज़ें देखने के लिए तो बैंक निफ्टी का वीडियो भी ज़रूर देखिए। सो आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे फॉर वीकली। और अगर ऐसा कुछ डेटा वेटा चेंज होता है तो वी कैन डिस्कस in that video. So thank you, please do like, share and subscribe the video। और आपके लाइक्स एंड कमेंट्स मोटिवेट बहुत अच्छे से करते हैं, तो वीडियो बनाने का मन भी करता है। सो थैंक यू, हैव नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।